केवट राघव और केवट का क्या मेल है? क्या मेल है महाराज? जो ये बीच में क्या लगा है, हाँ, इस क्या को हटाने के लिए ही तो हम आए। अच्छा, क्या को हटा दो, बस मेल ही मेल है। 3 जन्म दुर्दशा करवाई तब नहीं हटाओ, अब हटा रहे जब फंसी है तुम भाई। हर कार्य का एक समय होता है। हाँ, हमारी दुर्दशा हो जाए तुम्हारा ढीला होए। ढीला और का? अच्छा, अभी तुमने कहा कि सबही नचावत, तुम कह रहे हो कि सबको नचाते हो, और एक और कहते हो ये कर्मों का लेखा है, कर्म प्रधान विश्व रच राखा। तो कर्म है या मेरी लीला है, या मैं नचाता हूँ या कर्म नचाते हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ। शुभ अरु अशुभ कर्म अनुहारी, ईश देत फल हृदय विचारी, ईश देत फल हृदय विचारी। महाराज, हाँ, उन्हीं कर्मों के प्रभाव से तुम जीव को नचाते हो। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। उनमें भी तुम अच्छे और बुरे कर्मों का निर्णय करने वाले तो तुम हो। शुभ अरु अशुभ कर्म अनुहारी, ईश देत फल हृदय विचारी। हृदय विचारी फल को देते हैं, लेकिन हृदय में विचार करके। यदि हम बिना विचारे किसी को फल दे देंगे तो क्या ये जो लोग कहते हैं बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, तो कार्य को विचार करके करना चाहिए या बिना विचारे करना चाहिए? महाराज, सब हो रहो विचार के हो रहा है ना। और बिना हमें विचारे। सुंदर प्रसंग आप सुन। तुम्हारी लीला इस संसार में ना जाने कितने प्रकार के कर्तव्य दिखाती है महाराज। तभी तो कह रहा हूं, यूं तो राघों का ये सारा खेल है, यूं तो राघों का ये सारा खेल है। राघों और केवट में क्या मेल है, ये राघों और केवट में क्या मेल है। इसे समझो ना, इसे समझो ना मेरी तकरार भैया, इसे समझो ना मेरी तकरार भैया। मेरी नौका का मतलब है प्यार भैया, मेरी नौका का मतलब है प्यार भैया, मेरी नौका का मतलब है प्यार भैया, मेरी नौका का मतलब है प्यार। तुम चाहते क्या हो? हम तो वही चाहत जो अभी तक नहीं मिलो। क्या? मैं बता दूं? क्या चाहते हो? हाँ बिल्कुल। अब अगर आपने पूछा है, जो प्रभु पार अवसीखा चाहू, मोहि पद पद्म पखारन कहू। वैसे इस बात को तुमने संकेत में कहा था, लेकिन अब तुमने शब्दों के द्वारा प्रकट किया है, और मैं यही सुनना चाहता था। तुम मेरे पांव को क्यों पखारना चाहते हो? हम मन करत। क्यों? अरे हम मन काऊ के पांव धोने सो हम दोनों चाहते। क्या जो यात्री आते हैं सबके साथ ऐसा ही व्यवहार करते हो? लेकिन आप है हमारे सुनील उर्फ भोला विश्वकर्मा, आपकी ओर से 51। राम जी बहुत अच्छा किया आपने। बोले जो भी यात्री आते क्या तुम उनके पांव धुलते हो? महाराज, जो यात्री आते हैं क्या वो तुम्हारे जैसे होते हैं? अब हम क्या जाने? अरे जब होता ही नहीं है, हम आप क्या तो जाने? अकेले हो। हम नहीं जानते तभी तो आपसे पूछा हमने। आप अकेले हो, हम अकेले कहाँ? दूसरा कोई है ही नहीं आपके बराबर। कोई दूसरा हो तो गिन के बता दो। दूसरा? एको ब्रह्म द्वितीयो तो नास्ति, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। हमको ब्रह्म समझ रहे हो क्या? हम तो राम जी को समझ रहे। राम जी को? हम यात्री बनकर के आए हैं। हम तो राम जी को समझ रहे। राम हाँ, ब्रह्म राम जी। परमार्थ रूपा। बाकी आगे को तुम देख लो। ये तो हमारे पिताजी भी कहते हैं। क्या? राम जी। ये तो सही है,
लेकिन जो ब्रह्म की बात कही वो तो मैं जानता ही नहीं। महाराज हमें 16 दूनी 8 ये राजनीति को पाठ बिल्कुल नहीं आऊ। हम गरीब आदमी अंगूठा छाप पक्के गंवार, हमें कुछ नहीं आऊ। लेकिन महाराज एक चीज केवट रात तुम्हारी इसी चतुराई को मैं जानता हूँ। नाव ना नारी, हाँ ये नाव ना नारी बन जाए प्रभु तुम्हें बिठाने से। छोटी सी बात एक, तुम कह रहे हो हमें कुछ भी नहीं आता है, और मेरी दृष्टि में जो अपने को कहे कि मुझे कुछ भी नहीं आता है, मैं कुछ भी नहीं जानता हूं, मेरी दृष्टि में वही सब कुछ जानता है। और जो कहे मुझे बहुत आता है, मैं बहुत जानता हूं, मेरी दृष्टि में उसे कुछ भी नहीं आता। महाराज हम गरीब आदमी, हमें कछु नहीं आऊ। तुम्हें सब कुछ आता है, नाव न नारी बन जाए। ऐसो हाँ जनाओ हमारी बने जो नारी तुम्हें बिठाने से। हमको बिठाने से नारी बन तुरंत। जाए। अरे अरे आपने तो ऐसो करो, परसद पद पावन शोक न सावन प्रकट भई। तब जैसे ही चरण लगाए वैसे ही परिवर्तन। अब महाराज हमने तो ये देखा है, आपकी दोनों बातें बताए दे रहा हूं, हाँ कि जिस पर आपकी दृष्टि पड़ जाती है उसका कल्याण सुनिश्चित है। वहां पत्थर पर आपकी दृष्टि पड़ी, शिला प्रभु देखी, और इधर मागी नाव, वहां पत्थर पे दृष्टि गई और यहां नाव पे गई। और महाराज बा बनी लुगाई और जब बन गई लुगाई, तब हमारी का दशा हुई। केवटराज तुम्हारी ही बात, तुमने कहा जिस पर दृष्टि पड़ जाती है तुम्हारी उसका कल्याण हो जाता है, तो तुम यहाँ पर तुम अपना कल्याण चाहते हो कि नहीं चाहते हो? हाँ बिल्कुल चाहते हैं महाराज। तो फिर क्यों बातें बना रहे हो? अरे बातें नहीं महाराज, सही सही बात करो, गोल गोल ना घुमाओ। हो नाव हमारी बने जो नारी तुम्हें बिठाने से, रोजी रोटी चलती है बस नाव चलाने से। प्रभु में पार उतारूंगा, चरण पहले पखारूंगा, प्रभु में पार पखारूंगा। नाव तुम्हारी बने जो नारी हमें बिठाने से, नाव तुम्हारी बने जो नारी हमें बिठाने से। आज्ञा लेकर आए पितुकी बन जाने को, हमें पार कर दो तुम, हमें वनवास जाना है, हमें उस पार कर दो तुम, हमें वनवास जाना है। चरण रखे शिला में तुमने, ऐसा वैसा नहीं है महाराज। चरण रखे शिला में तुमने, सुंदर नारी बन गई। जादू है चरणों की रच में, नहीं जानती ये संसारी, नहीं जानती ये संसारी। उतराई न लूंगा हे भगवन, मेरी विनती मानो हे भगवन। उतराई न लूंगा हे भगवन, अब न चलेगी आपकी वो हमरे सामने। रोजी रोटी चलती है बस नाव चलाने से। प्रभु में पार पखारूंगा, प्रभु में पार उतारूंगा। और आज हमारे आदरणीय सम्मानी भाई भूपेंद्र राज। अगर आपको डर लगता हो हाँ तो पद कमल धोई चढ़ाई न नाम नाथ उतराई जाओ। मैं आपके चरणों को धोने के बाद पार करने की कोई भी उतराई आपसे नहीं लूंगा। आप हमारे पुष्पेंद्र सिंघानिया, आपकी ओर से 20 पुष्पमुद्राएं सुंदर प्रसंग पर साधुवाद। पद कमल धोई चढ़ाई न नाम नाथ उतराई चाहो। मोहि राम रावुर आन दशरथ, शपथ सब साची का हो। बस केवल बस, बहुत सुनली बातें, अन्यथा ये फतेह फुल्ला
ये छत्री कुमार सुनना पसंद नहीं करते। यदि तुम इस गंगा घाट के केवट हो तो हम भी छत्री शूरवीर हैं। हम ही कहते रघुवंशी अभी वीरता का परिचय कराऊं तुझे। ज्ञानवेंद्र को आयु दे दे कृपाल, कहो तो इसे गंगा में डुबाऊं मैं। हे नाथ न जाने केवट, हे नाथ न जाने ये केवट ये पाठ बनाता है। आप इसके सामने जितना झुकते जाते हैं ये और रखड़ता जाता है। आज्ञा की देरी रघुराई, इसकी पारी हंसी भुला दूंगा। श्री राम दुहाई इन चरणों की, इसे क्षण भर में गंगा में डुबा दूंगा। ले और आप हमारे आदरणीय अरविंद जी पच्चू का डेरा और रमेश जी कन्हौली, इनकी ओर से 21 पुष्प मुद्राएं श्री लक्ष्मण जी के चरणों में साधुवाद। लक्ष्मण, हर कार्य क्रोध से नहीं होता है। संभाल ले महाराज। यदि क्रोध करोगे तो हमें गंगा के इस पार से उस पार कौन ले जाएगा। हाँ, शांत हो जाए। स्वार्थ फंसो है महाराज, स्वार्थ। हाँ, अगर इनने हमें मार दो तो फिर स्वार्थ नहीं है, ये हमारी मजबूरी है। हाँ, मजबूरी में स्वार्थी बनता है आदमी का, जानबूझ के थोड़ी बनता है। और मजबूरी का तुम लाभ उठा रहे हो। ना ना ना, हमारी का औकात महाराज, गरीब आदमी, बड़े बड़े इनकी हम का उठा तभी तो बार बार कह रहे हो पद धोए कमल। लेकिन महाराज लक्ष्मण जी ने जो आंखें दिखाई है, देखा है आपने? कुछ कम देखा था। हाँ, आप तो अपने घर की बात है सो कम तो देख भाई करो है, लेकिन हम पे गुजरत तो हमसे पूछो। क्या ज्यादा दिखा रहे थे क्या? अरे कह रहे मार के जग गंगा में डुबा दें। अरे हाँ, ऐसा कहा था। लेकिन राम जी एक बात सुन लो, अगर इनने धनुष उठाओ तो सो हमने मतलब समझ गए। क्या समझ गए? नहीं, क्या समझे महाराज? ऐसे करने का मतलब युद्ध करोगे? मतलब इनने धनुष उठाओ सो हमने लठ उठाओ। हाँ ना महाराज। हाँ, इनने धनुष उठाओ हमने पतवार उठाई होता है गदबद, भाग जाओगे। अरे देखो तो, बातें उनसे ना करो जिनसे झगड़ा हो। हाँ, बातें कबहू ना लड़ियो जो तुमसे तगड़ा। समझदार हो। है राजन के घर के लड़कन से हम लड़े हैं महाराज, लेकिन एक जमाना ये आपसे प्रश्न जरूर करेगा। छोटे ठाकुर आपसे प्रश्न जरूर करेगा, क्या क्यों मारा? पांव धोना चाहता था। किसको मारा? गरीब केवट को। कहां मारा? गंगा किनारे। किसने मारा? स्वयं विश्व के न्यायाधीश के सामने उनके छोटे भैया ने मारा। वाह, आपकी तो बड़ी प्रशंसा होगी, लेकिन एक बात सुन लो, ये आप को लाए हैं लखनलाल जी, उसमें न पड़ जाइएगा। लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना केवट कहाई, ये आप को लाए हैं हम इन्हें ले जाएंगे, पर चरणों को धो करके, चरणों को धो करके फिर नाम चढ़ाएंगे, चरणों को धो करके फिर नाम चढ़ाएंगे। बड़ी देर से आए हो जल्दी ना जाओगे, बड़ी देर बड़ी देर बड़ी देर बड़ी देर बड़ी देर बड़ी देर से आए हो जल्दी ना जाओगे, क्यों केवट के हाथों से प्रभु चरण धुलाओगे, केवट के हाथों से प्रभु चरण धुलाओगे, केवट के हाथों से प्रभु चरण धुलाओगे।
जब परमात्मा को जीव का कल्याण करना होता है, वैसे तो ज्ञान भक्ति वैराग्य ये तीनों अलग अलग हैं, लेकिन प्रभु इन्हें एक साथ दिखा देते हैं। और ध्यान दें आप हमारे आदमी, इस समय ज्ञान अखंड एक सीतावर जो सीता के पति हैं वो ज्ञान है। तस्य अनुजा यानी श्री लक्ष्मण जी वैराग्य हैं और माता सीता वो स्वयं भक्ति है। लेकिन बड़ी कृपा की है आपने, बड़े भाग्य से आए हो, बड़े भाग्य से आए हो, बड़े कर्म से आए हो। और आप हमारे समिति के अध्यक्ष रतन सिंह राजपूत जी एवं पुष्पेंद्र सिंघानी आपकी ओर से 101 पुष्पमुद्राएं सुंदर प्रसंग पर साधु। केवटराज, तुम अपने भाग्य के लिए कह रहे हो कि बड़े भाग्य से आए हो। हाँ, जब बड़े भाग्य से आए हो तुम ये कह रहे हो तो फिर तो तुम्हें तो शीघ्रता के साथ ही पार लगा देना चाहिए ना। गंगा के तट पर हो ये तीनों आए हैं। तुम प्रतीक्षा कर रहे थे, तुमने कई बार कहा कि 3 बार। वो 3 बार जो तुमने कहा, 3 बार तुम हमारी प्रतीक्षा कर चुके हो, तो मैंने सोचा कि अब इससे प्रतीक्षा नहीं करानी चाहिए। अच्छा, गंगा के तट पर हो तो तीनों आए हैं। गंगा के आज्ञा पिता की हो निभाने आए हैं। आज्ञा पिता की हो निभाने आए हैं। तुम पार लगाओ तो, तुम पार लगाओ तो ये तुम ही जानोगे। तुम पार लगाओ तो ये तुम ही जानोगे। ये आप को लाए हैं, हम इन्हें ले जाएंगे। ये आप को लाए हैं, हम इन्हें ले जाएंगे। चरणों को धो करके, चरणों को धो करके फिर पार लगाएंगे। चरणों को धो करके प्रभु पार लगाएंगे। गंगा के तट पर हो अब तीनों आए हैं। गंगा के तट पर हो अब तीनों आए हैं। आज्ञा ये आज्ञा पिता की हो, आज्ञा पिता की पाकर अब हम तो आए हैं। तुम पार लगाओ तो, तुम पार लगाओ तो हम तुम ही जानोगे। तुम पार लगाओ तो हम तुम्हें बुलाएंगे। तुम ही जानोगे, ये तुम ही जानोगे। और ध्यान दें आप हमारे आदरणीय कुलदीप, और देखिए हमारी कोतवाली पधारी हुए हमारे आदरणीय एसआई महोदय और उनके साथ में सभी साथियों का मैं हृदय से अपनी समिति की ओर से हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। महाराज, केवटराज, श्री लक्ष्मण जी यदि तुम, हाँ, यदि तुम आज हमें इस पार से उस पार करने में यदि तुमको कष्ट हो रहा है, विलंब कर रहे हो और कदाचित तुमने हमको पार कर दिया, तुम्हारी बात तो हम मानेंगे ही, पार कर दोगे। इसके बाद जो तुमको मिलेगा वो तुमने भविष्य में सोचा भी नहीं होगा। महाराज, मिलने की तो वो सोचते हैं जिन्हें कभी कोई आशा रही हो। क्या मिलेगा? मैंने आपसे पहले ही कह रखा है, पद कमल धोई चढ़ाई न नाम नाथ उतराई चाहूं। तो क्या मिलेगा? यही मिलेगा। और आप हमारे आदरणीय
हम बनवासी